मेरी उम्र 25 साल है और मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम तक और उसके बाद का भी एक्सपीरियंस। तो अगर तुम्हारी उम्र 14 से लेकर 19 साल है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बातें बताऊंगा उन्हें अपने दिमाग में ध्यान से रख लो, कलेक्ट करके रख लो, ताकि तुम वो गलतियां ना करो जो मैंने की। सबसे पहली गलती जो मैंने की थी, मैंने क्या किया था कि जब मेरे कॉलेज के ईयर्स थे तो पहले 6 महीने मेरे बहुत अच्छे गए, मेरे दोस्त भी बने, मैं पढ़ाई भी अच्छी कर रहा था और वहाँ काफ़ी बातचीत होती थी, मेरी ग्रुप बन गया था दोस्तों का, क्योंकि वो गांव वाला कॉलेज था। अब तुम्हें पता है गांव के लोग जो होते हैं वो होते हैं मिलनसार, एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं और फ्रेंड बनाना आसान है गांव में, क्योंकि वहाँ मिक्स हो जाते हैं लोग। लेकिन अगर तुम बात करो शहर की, जहाँ मेरा घर था, अब मेरी स्टोरी क्या है कि मेरे को जो है बीएससी के लिए मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मेरे मार्क्स उतने नहीं थे कि मुझे बीएससी में सीट मिले यहाँ बड़े कॉलेज में, धर्मशाला में। तो फिर मैं जो है शाहपुर का एक कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, तो वहाँ पर मैं फिर चला गया था क्योंकि मेरे को वहाँ पर एडमिशन मिल गई। लेकिन अप्लाई मैंने बीएससी के लिए किया था, पर मैंने फिर सोचा कि नहीं, बीएससी नहीं चलानी और बीए ही करूँगा, तो मैं बीए करने लग पड़ा। फिर क्या हुआ, वहाँ मेरे अच्छे खासे दोस्त बन गए, जैसे मैंने तुम्हें बताया। लेकिन बाद में जो है मेरे को दूर पड़ता था वो कॉलेज अपने घर से, और मैं रिलेटिव्स के वहाँ रहता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था रिलेटिव्स के पास रहना। मैं चाहता था कि अपने घर में ही रहूँ, तो मैं वापस चला गया फिर धर्मशाला के लिए, और मैंने अपनी माइग्रेशन करवा ली। माइग्रेशन करवाने के बाद जब मैं नए कॉलेज में धर्मशाला में गया, तो वहाँ क्या हो गया मेरे साथ सीन, जैसे एक मछली होती है ना एक छोटे से बाउल में, तो वो था मैं गाँव में, कि एक मैं बड़ी मछली हूँ और एक छोटे से बाउल में हूँ मैं। तो वहाँ मुझे बंदे जानते भी थे गांव में और काफ़ी मेरे अच्छे दोस्त थे। लेकिन जैसे ही मैं धर्मशाला कॉलेज में गया तो एक बहुत बड़ा समुंदर है वो, अगर तुम कंपैरिजन करो मेरे पुराने कॉलेज को और मेरे नए कॉलेज को, तो धर्मशाला एक समुंदर की तरह है। और मेरी जो एक बड़ी मछली थी उस छोटे से बाउल में, वो बड़ी मछली अब छोटी सी मछली हो गई थी और एक बहुत बड़े समुंदर में, जहाँ थी बड़ी बड़ी शार्क्स। और जो शार्क्स थे वो थे पॉपुलर बच्चे, क्योंकि धर्मशाला कॉलेज में एमएलए के बच्चे पढ़ते थे, वहाँ पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो है रिलेटिव्स पढ़ते थे, और काफ़ी जो है बड़ा कॉलेज था वो, दूर दूर से वहाँ बच्चे आते थे। वहाँ पर जो हमारे एक लेजेंडरी एक्टर थे देवानंद जी, वो भी वहीं उसी कॉलेज में पढ़े हैं। मोहित चौहान हैं जो सिंगर बहुत अच्छे, वो भी उसी कॉलेज में पढ़े हैं। तो तुम इन सब बातों से जान सकते हो कि कितना बड़ा कॉलेज है वो। तो वहाँ मैं गया, बहुत बड़ा ग्राउंड था, बहुत बड़ा मैदान। मेरे पुराने कॉलेज से काफ़ी अच्छा कैंपस था वहाँ का, बड़ा था, और काफ़ी जो है डाइवर्सिटी थी, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से बच्चे वहाँ पर आते थे। लड़कियाँ अगर तुम गांव में देखोगे तो गांव में लड़कियाँ जो हैं ट्रेडिशनल कपड़े ही ज़्यादा पहनती थी, और गांव की लड़कियाँ उतनी ज़्यादा ख़ास नहीं होती थी दिखने में उस टाइम। और जब मैं धर्मशाला कॉलेज गया तो वहाँ बहुत मॉडर्न लड़कियाँ थी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ भी आती थी। तो बहुत बड़ा कॉलेज था, एक शिफ्ट हो गया एकदम से, और वहाँ मुझे वैसे जो है फ्रेंड्स नहीं मिल पाए जो मुझे गांव में मिले थे। और जो मेरे गांव के फ्रेंड हैं वो, उनका मुझसे आज भी कांटेक्ट होता है, बात होती है फ़ोन में, व्हाट्सएप में लंबी लंबी देर बात होती है। तो धर्मशाला कॉलेज में फिर ये सीन हुआ, मैं अकेला पड़ गया। अकेला पढ़ने के बाद जो है मेरी ज़्यादा ना मैं वहाँ दोस्त बना पाया, जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी मैंने नहीं की, और मेरा टाइम वेस्ट हो गया कॉलेज का। फिर मैं एक क्विटर वाली मेंटालिटी थी उस टाइम, क्योंकि मैं नर्ड था, मुझे वीडियो गेम्स वगैरह खेलना पसंद था और मुझे डोपामिन मिलती थी। मैं इंटरनेट बहुत चलाता था, बस मैं घुसा रहता था उसमें, ना मुझे पता है सोशल स्किल का बात कैसे करते हैं या कुछ। बस मैं बैड एस से वीडियो देख लूँगा सिग्मा वाले, और बस उन वीडियोस को देखता रहूँगा, वीडियो गेम में ही घुसा रहता था। मेरा ये ड्रीम था कि मैं बहुत बड़ा अच्छा पीसी बनाना चाहता हूँ, या फिर अच्छा कोई कंसोल खरीद लूँ, क्योंकि उस टाइम PS4 होता था। तो ये मेरे सपने थे कि हाँ, मुझे ये गोल अचीव करना है। तो ऐसा मैं क्लाउन बन के रह गया था, और सोशल स्किल तो बहुत ही घटिया थे। अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं वीडियोस में भी तुमने देखा होगा मैं अटकता हूँ बहुत ज़्यादा। तो वहाँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना, ना मैं कुछ अपना नाम बना पाया कॉलेज में।
तो फिर मुझे क्या लगा, मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, क्लासेस भी नहीं लगती थी और खाली बैठे रहना पड़ता था। और एक तो कॉलेज का सिस्टम बहुत घटिया है यहाँ पर इंडिया के कॉलेजेस का, कि और गवर्नमेंट कॉलेजेस खास करके, जो तुम्हारी क्लासेस होती हैं ना, अब मैं शुरू से ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, तो मुझे आदत है कि रेगुलर क्लासेस लगेंगी, टीचर डंडा दे के मतलब लगाएगा क्लास, ऐसे फीलिंग आती थी कि हाँ यार प्रोफेशनली क्लास लग रही। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट उसमें गया, वो जो कॉलेज है, तो वहाँ पर ऐसा सिस्टम था ना कि मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी थी, बस गए हो तुम, सुबह एक क्लास लगेगी, वो भी शायद लगे ना लगे, ठीक है, 9 बजे तुम्हारी क्लास लग रही पीरियड, एक पीरियड तुम्हारा 10 बजे लग जाएगा, उसके बाद तीसरा जो पीरियड होगा तुम्हारा लगेगा वो 3 बजे। 3 बजे भाई, 11 से लेकर 3 बजे तक तुम खाली बैठो, और खाली बैठ के दिमाग और ख़राब होता है, डिप्रेशन सी हो जाती थी। मतलब कॉलेज में जाता था, इक्का दुक्का थोड़े वहाँ थी मेरी लड़कों से जान पहचान बातचीत, पर वो वाइब नहीं थी वो वाली जो मेरे गांव के फ्रेंड्स की थी, क्योंकि गांव वाले फ्रेंड काफ़ी एंटरटेनिंग थे, मैं भी एंटरटेन करता था उनको, मतलब मज़ा आता था गाँव वाले कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ। लेकिन जब यहाँ आया तो इक्का दुक्का बंदों से मेरी बात हुई और बोरियत सी फील होती थी, मतलब मज़ा नहीं आता था कुछ। फिर मैंने क्या किया, मतलब वहाँ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। तो ऐसे कॉलेज का टाइम मतलब बकवास गया, मतलब मैं मानता हूँ कि उस टाइम मैंने सोशल स्किल्स पे ज़्यादा काम नहीं किया। अगर मैं कंसिस्टेंट रहता तो मे बी कॉलेज में कुछ मैं अपना नाम कमा सकता था। और ना मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी वगैरह ज्वाइन की, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है यार, डिप्रेस्ड टाइप ऐसे माहौल लगता है, मन ही नहीं करता कॉलेज जाने का। तो ये स्टोरी थी कॉलेज की। तो मैं तुम्हें ये कहूँगा कि अगर तुम अभी 17-18 साल के हो, +2 तुम्हारी हुई है, 12th पास तुमने कर ली है, तो कॉलेज में जाओगे तो एक चीज़ ज़रूर करना कि वहाँ सोशलाइज ज़रूर होना लोगों के साथ, बच्चों के साथ, जो तुम्हारे पार्टनर्स होंगे, जो तुम्हारे मतलब फ्रेंड बनेंगे वहाँ पर, उनके साथ सोशलाइज हो जाओ, कॉलेज के बच्चों के साथ हाथ मिलाओ सबके साथ, सबको विश करो, है ना, सबसे बात करो, बातचीत करो, और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर जो है काम करो। क्योंकि अगर तुम काम करोगे तभी जो है तुम कुछ नाम बना पाओगे, तुम कुछ ऐसे फ्रेंड्स बना पाओगे जो तुम्हारे काम आएंगे, ऐसे सोशल कनेक्शन तुम बना सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि जब तुम्हारे सोशल स्किल तुम्हारे अच्छे होंगे, तुम्हारे कनेक्शंस बनेंगे, तो तुम कॉलेज जाके जो है एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक्टिविटीज़ इन द सेंस कि तुम जैसे स्टेज में एंकरिंग का काम ले लो, तुम कोई ना कोई कॉलेज से जुड़ा काम ले सकते हो, है ना। तुम जो है सिर्फ पढ़ाई में मत डूबे रहो, तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। तुम फुटबॉल भी खेल सकते हो, कॉलेज की टीम में फुटबॉल के लिए अप्लाई करो, तो क्रिकेट खेलो, गेम्स खेलो, सोशलाइज करो, लोगों के साथ फ्रेंड्स बनाओ, है ना। स्टेज पर परफॉर्म करो, स्टेज पर परफॉर्म करोगे तो जानेंगे बंदे। गंदा भी गा रहे हो, मान लो गाना गा रहे हो, गंदा गा दिया, ठीक है, बंदे जानेंगे यार हाँ ये तो बड़ा बेसुरा है, लेकिन ये है कि दम था बंदे में, स्टेज पर उसने परफॉर्म किया। तो ऐसी चीज़ ज़रूर करना। अब मेरा क्या है, मैंने स्कूल टाइम में तो परफॉर्म किया था, एक प्ले हुआ था हमारे 8th क्लास में हुआ था प्ले, तो मैंने उसमें किया था परफॉर्म। लेकिन ये मेरी वही चीज़ थी ना, मेरी मतलब गलती मैं यही करता हूँ कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता। अभी मैं यूट्यूब में भी वीडियो डाल रहा हूँ तो मैं कंसिस्टेंट ही नहीं था। लेकिन नहीं, अब से मैंने डिसाइड किया कि मैं उस चीज़ को करूँगा। हालांकि मैं थोड़ा, मेरी एज ज़्यादा हो गई, पर एज इज़ जस्ट अ नंबर। तुम कभी भी जो है ग्रो हो सकते हो यूट्यूब पर या किसी और काम में भी। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो उस चीज़ को तुम करो, स्टेज पर तुम ज़रूर पार्टिसिपेट करना अपने कॉलेज टाइम में, और अच्छे दोस्त बनाओ, सोशल कनेक्शन बनाओ, लड़कों से बात करो। और अगर तुमने कभी अपनी लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, जैसे मैंने उस टाइम नहीं बनाई थी, जब मैं मतलब कॉलेज का मेरा फर्स्ट ईयर था, तो मैं जो है बिल्कुल वो ऐसे टूट सा गया था। मतलब लड़कियों से मुझसे बात नहीं होती थी, पता नहीं बचपन से ही कुछ ऐसा था, कुछ ट्रॉमा बचा था मुझे। ट्रॉमा इस चीज़ का भी हो सकता है कि मेरे माँ बाप लड़ते रहते हैं आपस में, इस वजह से मेरे को ट्रॉमा बचा था कि लड़कियों से भी बात नहीं करता था, या बचपन में मैडम्स ने सिखाया था, या फिल्म में कभी किसी में मूवी में देख लिया हो मैं कि ये चीज़ गलत है, ये तो गंदी बात होती है। तो उस चीज़ की एजुकेशन नहीं मिली ना। तो वैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी उस टाइम। फिर मैं लड़कियों से बात भी नहीं करता था। तो मैं ये कहूँगा कि सोशलाइज होंगी तो लड़कियों से और लड़कों से दोनों से बात करो नॉर्मली, प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरह लो इसको, और ह्यूमन की तरह बात करना। ये मत सोचना कि लड़की है तो इसको इम्प्रेस ही कर दूंगा मैं, नहीं भाई, दोस्त भी बनाओ लड़कियों को,
अगर तुम्हारी फ्रेंड बनेगी लड़कियाँ, तभी धीरे धीरे करके तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी उनमें से कोई एक लड़की बन जाएगी। अगर तुम्हारी कंपैटिबिलिटी मैच होती होगी तो वो लड़की तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा निभाएगी, देगी। तो कॉलेज टाइम को मत वेस्ट करना। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं वीडियो गेम्स में काफ़ी फंस गया। वीडियो गेम से मैं इंट्रोड्यूस हुआ था जब मैं था 7-8 साल का। मेरी कज़िन थी एक, मेरे बड़े मामा की बेटी, तो वो मैं नाना के घर में था और मैं टीवी कार्टून देखने का बहुत शौक था। मतलब मैं नर्ड ही था हमेशा से, मैं कार्टून देखूंगा या वीडियो गेम्स वगैरह खेलता था। तो वीडियो गेम से इंट्रोडक्शन तब हुआ जब वो अपनी एक छोटी सी वीडियो गेम होती है ना, आर्टिफिशियल, वो जो डुप्लीकेट सी बनाते हैं इंडिया वाले, जो मारियो वाली गेम होती है, तो वो लेके आई थी वो सीडी में। तो उसने चलाई वो गेम, तो मैं खेलने लग पड़ा। मैं मारियो वाली गेम खेली। मैं फर्स्ट टाइम मतलब एक कार्टून को, मेरे हिसाब से वो कार्टून था पर मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ अपने हाथों से, मतलब उस कंट्रोलर से। तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे उन गेम्स को खेलने में। और तब से मुझे ना वीडियो गेम्स खेलने में बहुत पसंद, मतलब बहुत मज़ा आया। क्योंकि कार्टून्स में एनीमे वगैरह मैं देखता था बचपन में, 5-7 साल की उम्र से ही। तो मेरे दिमाग में एक फैंटेसी वर्ल्ड था कि हाँ यार, ऐसे भी दुनिया होती है। तो मैं उस फैंटेसी को जी रहा था वीडियो गेम्स में, कंट्रोल कर रहा था उस चीज़ को। फायर बॉल हो गया, जंप हो गई मारियो में, है ना, गन्स चला रहा है, अलग अलग क्रीचर्स दिख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। तो तब से मेरे को वीडियो गेम एडिक्शन का मेरे को मतलब सवार हो गया सर पे। और धीरे फिर मैंने वो गेम भी ली ज़िद करके घर वालों से। हालांकि मेरे को 4-5 साल वेट करनी पड़ी। 10 साल की उम्र में मुझे वीडियो गेम भी लेके दी। पहले मेरे नाना ने मुझे लेके दी, फिर वो मैंने तोड़ दी। फिर उसके बाद मेरे फादर ने मेरे को लेके दी, फिर वो भी मैंने तोड़ दी। मेरे फादर ने 4-5 वीडियो गेम्स लेके दी होंगी, तब वो आती थी 400-500 रुपये की। आजकल तो वो छोटी वाली गेम भी तो मैं 1000 रुपये की मिलेगी। तो वैसे वैसे जो है टाइम था मेरा। तो मैं वैसे नर्ड ही पैदा हुआ और मेरे को ज़्यादा बाहर खेलना भी उतना मतलब ठीक नहीं लगता था। बीच में मैं खेलना भी स्टार्ट किया मैंने बाहर, जैसे मैं क्रिकेट वगैरह काफ़ी खेला। फिर मेरे पंगे वगैरह हो गए थे किसी के साथ, तो उस चीज़ का भी मेरे को ट्रॉमा हुआ। तो मैंने घर से निकलना बंद कर दिया कि हाँ नहीं यार, पंगा हो जाएगा, ग्राउंड में जाऊँगा तो फ़ायदा नहीं है कुछ। तो वो भी शायद ट्रॉमा वजह से तो मैं निकलना बंद कर दिया। तब मैं थोड़ा और ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था सोशली। तब मेरी उम्र थी 14-15 साल। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर मेरे को वीडियो गेम में ही मज़ा आने लग पड़ा कि नहीं भाई, बाहर जाके पंगे होते हैं, बहस वहसाई हो जाती है। तो उस वजह से ट्रोमा था, तो मैं वीडियो गेम्स में ही घुस गया, इंटरनेट में घुस गया, है ना। और फैंटेसी वर्ल्ड अपना मैंने दिमाग में बना लिया। तो जिस कारण मेरा कॉलेज वाला भी तुमने देखा एग्जाम्पल कि मुझे दिक्कत आई कॉलेज के टाइम भी। मैं कुछ नहीं कर पाया उस टाइम, ना कोई पहचान बना पाया, ना कोई सोशल कनेक्शन बना पाया जिससे मुझे फ़ायदा होता। फिर बाद में एक टाइम बाद क्या हुआ था, वीडियो गेम्स मैंने खेलनी छोड़ दी थी। मैंने PS2 भी लिया था बीच में, और वो भी काफ़ी ज़िद करके लिया था। 5-6 हज़ार का मुझे उस टाइम पड़ा था और मैंने खेला था। उसके बाद वो ख़राब हो गया था। फिर मैं अपने नाना के घर गया था। उस टाइम मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी वीडियो गेम्स वगैरह खेलना। तो एक मेरे जैसा ही मेरे को कज़िन मिल गया, मतलब उस कज़िन से मैं फ़र्स्ट टाइम मिला। तो उसके पास PS2 था, तो उसमें GTA वाई सिटी खेल रहा था। तो हम दोनों फिर मैं उसके घर चला गया एक दिन। हालांकि मैं उस कज़िन को जानता नहीं था और उतना उस टाइम मेरी उसके साथ कोई बॉन्डिंग वगैरह थी नहीं। तो लेकिन वो मेरे को बुलाने लग पड़ा कि चलो चलो, मतलब चलते हैं, खेलते हैं। तो मैं चल पड़ा उसके साथ PS2 मतलब खेलने, है ना। उसको भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि मे भी उसके साथ भी कुछ ऐसा होगा, ट्रॉमा वगैरह बजा होगा उसको बचपन में, कि उसको भी वीडियो गेम्स में ही अपनी खुशी दिखती थी। मतलब एक फैंटेसी वर्ल्ड में खो जाना चाहता था वो भी। तो मैं गया उसके साथ। तो मैंने GTA वाई सिटी वगैरह खेली, गेम्स वगैरह खेली उसके साथ, बातें वगैरह हुई, थोड़ी बॉन्डिंग हो गई। कि क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम फील किया कि मुझे ऐसा बंदा कोई मिला है लाइफ में कि जिसकी सोच मेरी तरह ही है, जो मेरी तरह वीडियो गेम्स खेलना पसंद करता है, जो मेरी तरह नर्ड है। उसने मेरे को काफ़ी चीज़ें सिखाई फ़ोन के बारे में। अपने फ़ोन में वो गेम डाउनलोड करना उसने मेरे को सिखाया। एक दिन वो मासड़ आए थे मेरे घर में, नाना के घर में। तो उनका फ़ोन उसने लिया और वो इंटरनेट चला रहा था। 2G होता था उस टाइम, वाउचर वगैरह खरीदते थे हम 50-50 रुपए के। तो उसने उसमें भी गेम्स वगैरह डाउनलोड की, मेरे को सिखाया। मतलब सीख गया मैं उससे काफ़ी चीज़ें, मैं उससे सीख गया। फिर हम WWE की बातें करते थे। फिर मैंने भी उसको WWE के बारे में काफ़ी कुछ बताया, क्योंकि मैं बहुत देखता था। वो उतना स्टार्टिंग की थी उसने उस टाइम WWE देखने की, तो वो भी बहुत बड़ा फ़ैन बन गया। तो ऐसे ऐसे उसके साथ मतलब हम दोनों जो है ना नर्ड बन गए थे काफ़ी। फिर
लाइफ थोड़ी मतलब ऐसे ही होगी, मतलब धीरे धीरे ना बड़े होते गए, ठीक है। फिर उसके साथ भी कम मिलना हुआ, अपने काम में लग गया, है ना। फिर मेरा ब्रेकअप भी हुआ था कॉलेज के बाद। मैं एक स्किल सेंटर में गया था, वहाँ मेरा ब्रेकअप हो गया। फिर उसके बाद बिल्कुल ही डिप्रेस था मैं 6 महीने, और काफ़ी मैंने गलतियाँ की थी लाइफ में। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि उस टाइम तो चलो वीडियो गेम्स वगैरह होती थी, इंटरनेट का उतना ज़माना नहीं था, बाद में बीच में इंटरनेट का ज़माना आया। तो मैंने ये गलतियाँ भी की कि मैंने अपनी हेल्थ पे भी उतना ध्यान नहीं दिया, है ना। मैं बस बैठा रहूँगा, ना मैंने कोई स्पोर्ट्स खेलना, बस वीडियो गेम पे दे दनादन। मैं और मेरा कज़िन बस वीडियो गेम खेलते रहेंगे पूरा दिन, और बस बैठे रहेंगे। माँ बाप भी ऐसे थे कि हाँ खाना दे देंगे, बिस्तर पे खाना मिल रहा है, सब कुछ। तो कभी ना मतलब कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आए, ठीक है। उम्र हो गई थी मेरी 18-19 साल, उसकी शायद मेरे से कोई 4 साल छोटा है, 15-16 साल का था, है ना। तो ऐसे ऐसे दोनों का मतलब ना बर्बाद हो गया सब कुछ, मोटे हो गए दोनों, है ना। ना कोई सोशल स्किल थे, ना ऑकवर्ड से मतलब सोशल स्किल थे, ऑकवर्डली काफ़ी बोलते थे, है ना। अभी इस वीडियो में तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ऑकवर्डली बोल रहा हूँ, पर ऐसा ऐसा सीन था। तो ये गलतियाँ मैंने की। तो तुम्हें ये चीज़ सीखनी चाहिए मेरी लाइफ से कि जब टाइम होता है, कुछ करने का, ये जो तुम्हारी उम्र है 15 से लेकर जो तुम्हारी 21-22 साल की उम्र है, तो उस टाइम जो है चीज़ों को करना शुरू कर दो। उस टाइम जो है एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ नया ट्राई करो। क्योंकि मैं नया ट्राई करने से डरता था। मेरा कज़िन भी इतना लेज़ी था कि वो एक दिन उसके फादर और वो और मैं, हम तीनों मज़दूरी टाइप कर रहे थे। उसके फादर हमसे मज़दूरी टाइप करवा रहे थे कि हाँ तुमने ये सीमेंट फेंकना है, तुमने जो है सीमेंट का जो मसाला बनाते हैं उसको फेंकना है। वो हम तसले होते हैं ना बड़े गोल गोल से, वो मतलब गोल सी एक होती है लोहे की, क्या बताऊँ मैं, डब्बा सा ही होता है। तो उसमें मतलब सीमेंट को डालेंगे। फिर काफ़ी मेहनत की, मतलब फट गई थी उस दिन, एक दिन पूरा फट गई, मतलब मजदूरी करके। तब मेरे को समझ आया। मैं तो चलो फिर भी कर लेता, उस टाइम वो बड़ा ही लेजी था। वो बोलता था कि मेरे से दर्द हो गई, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेट सो जा रहा था वो बीच बीच में। तो ऐसे ऐसे हालात थे। तो काफ़ी मतलब ऐसे स्पून फेड टाइप लाइफ रही है उस टाइम। और उस टाइम फील नहीं होता था उस टाइम, क्योंकि हम खोए हुए थे वीडियो गेम्स में। धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे वीडियो गेम्स मतलब पसंद नहीं आने लगी। फिर मैंने छोड़ दी वीडियो गेम्स वगैरह। मैंने सोचा कि अब कुछ करना ही चाहिए ब्रेकअप के बाद। तो मैं जिम वगैरह स्टार्ट किया। तो तब मेरे को कुछ लोगों के साथ कनेक्शन मिले, तो जिस वजह से मैं जॉब में लग गया, मतलब प्राइवेट जॉब ही, मीडिया वगैरह का काम था, वीडियो एडिटिंग का काम था। तो अभी भी वो करता हूँ उस टाइप का काम। अभी लाइब्रेरी भी एक मैनेज करता हूँ। तो ऐसे ऐसे अभी फ़िलहाल मेरा सर्वाइवल टिका हुआ है, पर मैं अभी भी कुछ करना चाहता हूँ, कुछ और बड़ा अचीव करना चाहता हूँ। तो तुम ये चीज़ सीख सकते हो मेरी स्टोरी से कि जो 14 से 19 साल के लोग हो तुम, उन 14 से 19 साल के जो लड़के हो, लड़कियां हो, तो यार अपनी लाइफ को वेस्ट मत करना। क्योंकि अभी जो है ज़माना है सोशल मीडिया का, तुम 14 से 19 साल के बीच हो, तो तुम्हारे टाइम में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, जो कि अच्छी बात है। हमारे टाइम उतनी नहीं थी, तभी क्या पता हम जो है हमने लेट स्टार्ट किया, तभी जो हमने स्टेप्स लेना, एक्शन लेना लेट स्टार्ट किया। हालांकि मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिले और मैं काफ़ी सीखा हूँ लाइफ से, ठोकर खा खा के ट्रोमास बचे हैं मुझे, मैं सीखा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो ट्रोमा ना सहन करने पड़े। मे भी हो सकता है तुम्हें कोई ट्रोमा बचे, उससे तुम सीखो, पर फिर भी पहले ही आगाह हो जाओ। 14 से 19 साल के हो, अपनी जो है हेल्थ पे ध्यान दो, एक अच्छी डाइट लो, अच्छी स्लीप लो, तभी तुम्हारी जो है ग्रोथ अच्छी होगी। तुम्हारे ब्रेन की भी अच्छी ग्रोथ होगी, तुम्हारी जो है शरीर की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और अगर तुम जो है हेल्थ पर ध्यान नहीं दोगे, लेट सोओगे 12-12, 1-1 बजे, क्योंकि अभी तुम्हारे पास एक फ़ोन होगा जिसमें तुम ये वीडियो देख रहे हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें फ़ोन जल्दी ले दिया होगा, तुम्हें मिल गया होगा कोई 8-9 साल की उम्र में। मेरे टाइम क्या था, मेरे को मेरा फर्स्ट फ़ोन मिला था, मुझे याद है 9th-10th में मिला था। मेरी उम्र थी कोई 15 साल की उम्र में। लेकिन उस टाइम 2G होता था, उतना ज़्यादा वो एक्सेस नहीं होता उतना ज़्यादा जो है एक्सेस नहीं कर पाते थे इंटरनेट को, क्योंकि बहुत स्लो नेट था। 50-50 रुपये के वाउचर मिलते थे, 500 MB के, 200 MB के, है ना, 100 MB के।
और 250 रुपये का 1 GB मिलता था पूरा महीना, तो उसको भी चलाते थे वैसे, पर उतना ज़्यादा एडवांस में नहीं चला पाते थे। यूट्यूब उतना ज़्यादा था नहीं, तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं ले पाते थे। तो बकवास चीज़ों में ही जाता था सारा नेट। वो या तो गाने डाउनलोड कर ली, या कोई मूवी डाउनलोड कर ली 50-100 MB की, या फिर छोटी मोटी गेम्स डाउनलोड कर ली। एक आती थी IPL वाली गेम। तो वैसे वैसे मेरी लाइफ मतलब वेस्ट कर दी मैंने। मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं की। अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी भी करोगे, स्पोर्ट्स खेलोगे, तो तुम मे बी उस पर भी करियर बना सकते हो, है ना। स्पोर्ट्स ज़रूर खेलना, माइंड तुम्हारा अच्छा रहेगा और कंपेटिटिव तुम बनोगे लाइफ में। सीखोगे, तुम स्ट्रेटजी बनाना सीखोगे स्पोर्ट्स खेल के, तो ज़रूरी है खेलना स्पोर्ट्स। बाकी इतना ही तुम्हें कहना था। और दूसरा ये है कि कॉलेज या इसको मत वेस्ट करना, क्योंकि जो कॉलेज का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे सोशल स्किल स्कूल के टाइम भी अच्छे नहीं हैं, तो कॉलेज जाके ज़रूर कोशिश करना सोशल स्किल को बनाना, और सोशल कनेक्शन भी बनेंगे, और तुम कुछ अपनी नई पहचान बना पाओगे। स्टेज पर ज़रूर परफॉर्म करना, क्योंकि स्टेज पर जाके जो है फेयर काफ़ी कम हो जाता है। जो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है लाइफ के लिए, वो बढ़ जाएगा स्टेज पर जाके। तो ये जो मैंने गलतियाँ की हैं, तुम वो बिल्कुल भी मत करना। और पढ़ाई के लिए भी मैं कहूँगा, मैंने बीच में पढ़ाई ड्रॉप आउट हो गया था, काम वगैरह में लग गया, पर तुम मत छोड़ना, पढ़ाई करो। पढ़ाई से तुम्हारा जो है IQ बढ़ेगा, तुम्हें नॉलेज मिलेगी रियल लाइफ की भी, और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दो। पढ़ाई करोगे तो प्रैक्टिकली भी उस चीज़ को रिसर्च कर सकते हो तुम इंटरनेट पे, पर अच्छे काम के लिए करना। और ज़्यादा टाइम अपना फ़ोन में स्पेंड मत करना, बेड पर स्पेंड मत करना, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम जो है 4 दीवारी के अंदर ही रहा था। जब मेरे टीनेज ईयर्स से, जो मेरे 15 से लेकर 19 साल की उम्र थी, वो मैं उसमें ही रहा हूँ। जब मेरी पहली गर्लफ्रेंड भी बनी थी, तो मैं तब जब बाहर निकलना शुरू किया मैंने, तब जाके मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी। पर वो स्टोरी है किसी और दिन के लिए। जो मैंने तुम्हें बातें बताई, जो मैंने तुम अपनी लाइफ में गलतियाँ की हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में जो है अपना ब्रेन रॉट किया था, जो मेरे सोशल स्किल आज उतने अच्छे नहीं हैं, और उस टाइम अगर मैं यूट्यूब स्टार्ट करता तो मे भी अभी तक मेरे सोशल स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए होते। और क्या पता मैं यूट्यूब में कुछ कर लेता, कुछ मैं अपना अचीव कर लेता, क्या पता मैं कोई बिजनेस सेटअप कर लेता। लेकिन जो होना था हो गया, उसको मैं भूल गया हूँ। बस तुम्हें एक एग्जांपल देना था। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, लेकिन अगर ये गलतियाँ नहीं करोगे तो सिंपल रहेगी लाइफ। तो इसको कॉम्प्लिकेटेड मैंने बनाया था, पर तुम मत बनाना। बाकी हेल्थ का ध्यान रखो, सोशल स्किल का ध्यान रखो, बाहर निकलो, क्योंकि अभी जो ज़माना है फ़ोन का ज़माना, जो बस हम स्क्रॉल कर रहे हैं, हमारे सामने एक दोस्त बैठा है, वो कुछ बोल रहा है, हमें सुनाई दे रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं, वो स्क्रॉल कर रहा है। तो ये ज़माना आ गया है। तो सोशल स्किल पर ध्यान दो, करना पड़ेगा कुछ। सोशली अपने स्किल को बढ़ाना है तो अपने आप को रिकॉर्ड करो, कुछ भी करो, बस एक एक्शन लो भाई। बाहर निकलो कमरे से, ये जो कमरा है इससे बाहर निकलो और कुछ करो। बस मैं ये कहूँगा, कुछ करो। गलतियाँ भी करोगे, करो, क्योंकि मैंने क्या सोचा था उस टाइम कि मैं गलतियाँ करूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लो सेल्फ एस्टीम आ गई थी, ट्रॉमा वजह से। तुम्हें ट्रॉमा भी बच रहे हैं, तुम्हारी घर की कंडीशन कैसी भी है, कुछ ना कुछ करो। अगर तुम बाहर निकलोगे, कुछ करोगे, तभी कुछ होगा। अगर मैं बाहर नहीं निकलता, मैं जिम नहीं जाता, तो मे बी अभी जो मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, मेरी जो जॉब है, वो भी मुझे क्या पता नहीं मिलती। तो अभी भी मैं क्या पता वो कमरे में घुसा हुआ एक मोटा सा सांड होता, बहुत ही मोटा सांड होता, मेरी बड़ी बड़ी दाढ़ी हुई होती, मेरे बड़े बड़े बाल हुए होते, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। अपनी अर्निंग से मैंने एक PC भी बनाया है, तो मैंने किया है काम, वैसे मैंने कमाया है पैसा, लेकिन नहीं, सर्वाइवल नहीं। मुझे लाइफ जीनी है, सर्वाइवल नहीं चाहिए मुझे सिर्फ। आई होप कि तुम्हारे भी अगर कुछ सपने हैं, तुम्हारा भी ये सपना है कि सर्वाइवल नहीं, लाइफ जीनी है खुल के, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो आई होप वो पूरा हो। लेकिन वो पूरा कैसे होगा, तुम्हें जो है वो गलतियाँ नहीं करनी जो मैंने की थी। लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। टू स्वीट।